चाहते हैं कि हे जीव, ये संसार भौतिक जगत में जो हम सुख व आनंद को पाना चाहते हैं, लेकिन कहा कि वो आनंद का स्रोत इस भौतिक जगत में नहीं बल्कि हमारे ही मन मंदिर के अंदर छुपा हुआ है। और कहा भी है, सत्संग है मानो सरोवर सुखों की खान बंदे, और सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। बहुत सुंदर समझाया। और हम सबको ये भी पता है कि वास्तव में ये सत्संग एक मानव सरोवर है, और इस मानव सरोवर के अंदर सुखों की खान है, और सत्संग से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है, ये भी हमें पता है। और कहा ये सत्संग में ही हमें वो सुख वो आनंद मिलता है, ये भी हमें पता है। फिर भी अज्ञानतावश ना जानने के कारण उस सुख वो आनंद को हम संसार में तलाश करते हैं। उस भगवान को हम मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, खोजते हैं। पर संतों ने बहुत सुंदर समझाया है और कहा भी है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंखों ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तेरा मेरा एक ही नूर, फिरे काहे को हुजूर। तूने शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई है इंसान की। देखिए, एक भक्त भी भगवान को कब पहचानता है? जब उनके अंदर की अहंकार, तेरा मेरी की भावनाएं जब समाप्त हो जाता है और समय के सद्गुरु के सानिध्य में जाकर उस ज्ञान को जानता है। ज्ञान को जानकर जब वो भजन करता है तो कुत्ते के अंदर में भी भगवान की दीदार किया। और यही कहते हैं कि धन्य है प्रभु, खुद तो एक कुत्ते के भेष में आए हो और मुझ जैसे अभागे जीव को इंसान की चुनरी उड़ाया। मैं आपको पहचान गया प्रभु, आप कब तक अपना रूप छिपाओगे? तो वास्तव में सजनों, भगवान जर्रे जर्रे के अंदर है, कण कण के अंदर विद्यमान है। और उसी को जनाने के लिए समय के संत महापुरुष सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जनाना चाहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जब कबीरदास जी को लेने के लिए विमान आए तो कबीरदास जी स्वर्ग के विमान को भी ठुकरा दिया था, क्योंकि जो सुख साधु संतों के सानिध्य में मिलता है, जो सुख हमें सत्संग में मिलता है, जो सुख हमें हरि चर्चा में मिलता है, वो सुख स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। इसीलिए कहा भी है, संसार के सारे सुख को एक पलने में रख दे और सत्संग के लो मात्र सत्संग को एक पलने में रख दे तो भी बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए, कबीरदास जी भी वो स्वर्ग के विमान को भी ठुकरा देता है। देखो, भजन के अंदर भी समझाया है, आप सब मिलकर साथ देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।